हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर के बना है, राज धन व्यवस्था। राज का मतलब होता है शासन एंड व्यवस्था का मतलब होता है नियमावली, अर्थात शासन करने की जो व्यवस्था होती है या नियमावली होती है उसी को हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। राज मीन्स शासन और व्यवस्था मीन्स नियमावली, है ना। व्यवस्था अर्थात शासन करने की जो व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। और राज व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वहाँ का संविधान। अब बात करते हैं कि संविधान क्या होता है। देखो, संविधान भी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन विधान। सम मीन्स सहित, विधान मीन्स नियम, अर्थात जो नियम सहित हो उसे हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। अर्थात नियमों और कानूनों का ऐसा समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, चाहे वह लिखित अवस्था में हो या अलिखित अवस्था में हो, उसे हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। ओके, तो संविधान क्या होता है, नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। ओके, अब बात करते हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। तो संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित होगा और दूसरा अलिखित। जो अलिखित होता है उसे हम मौखिक भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, तो संविधान दो प्रकार का होगा, एक तो लिखित, दूसरा अलिखित या मौखिक। अब बात करते हैं कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, तो वो है यूएसए का। ओके, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो लिखित संविधान कहाँ का है, हमारे भारत देश का है। ओके, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। ब्रिटेन के संविधान में कौन सा भाग लिखित है, तो ब्रिटेन के संविधान में जो भाग लिखित में है उसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। ओके, ये लिखित अधिकार है। क्या हुआ, सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जो राजा थे सर जॉन ने अपनी जनता के लिए कुछ अधिकार दिए, लिखित अवस्था में कुछ अधिकार दिए, उन्हीं को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। ओके, तो मैग्ना कार्टा क्या होता है, जो ब्रिटेन के राजा ने लिखित अधिकार दिए थे जनता को, उसी को क्या किस नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा। ओके, तो ब्रिटेन के संविधान में कौन सा भाग लिखित है, मैग्ना कार्टा। विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, तो वो ब्रिटेन का है। ओके, भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान जो है लचीला अधिक है और कठोर कम है। ओके, तो भारत का संविधान कैसा है, लचीला अधिक है और कठोर कम है। देखिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश हमारा भारत देश है। क्यों, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है, हमारे भारत देश का है। ओके, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत देश है। सबसे छोटा लोकतंत्र वाला देश, तो सबसे छोटा लोकतंत्र वाला देश नौरू है। ओके, बात आती है शासन व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष होती है और दूसरी कैसी होती है, अप्रत्यक्ष। देखिए, जिस देश की जनसंख्या थोड़ी कम होती है वहाँ जो है प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था लागू होती है, और जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है वहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था लागू होती है। वहाँ पर प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो उनके मत अलग अलग होंगे, तो वहाँ की शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से नहीं चल सकती है। तो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था जैसे स्विट्जरलैंड है वहाँ की है, लेकिन अपने भारत देश में शासन व्यवस्था कैसी है, तो अप्रत्यक्ष है। जनता सांसदों और विधायकों को चुनती है और उसके बाद जो निर्णय लेने होते हैं, कोई नियम बनाना होता है, तो वो फिर हमारी संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ की जो जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, अप्रत्यक्ष है।
उसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। एंड न्यायपालिका क्या करती है? कानून के बारे में जानकारी देती है। ओके, तो कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। कानून लागू कौन करता है? कार्यपालिका। एंड न्यायपालिका का क्या कार्य है? कानून के बारे में जानकारी देना। ओके, जैसे हमारे भारत देश में है तो कानून कौन बनाती है? संसद नियम बनाती है। और उन्हें लागू कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ओके, तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी कानून लागू नहीं होता है। तो जो है लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत जैसे सुप्रीम कोर्ट और CAG आ जाएंगे। ओके।